सो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे। सोर्स है प्रीवियस ईयर पेपर 2023 से 2021 तक का। आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ हिस्ट्री के टॉपिक्स की जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा है 2013 से 20 तक का। नाउ अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हैं, बिकॉज दिखने में तो बहुत कम टॉपिक से हमने बस लिस्ट कर दिया है, बट इसको आप समझिएगा कि इसमें हिस्ट्री इज इक्वल टू 3 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट है मॉडर्न, खुद का एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मिडीवल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंड एंशिएंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री को आप एक सब्जेक्ट ना मान के 3 सब्जेक्ट अगर मानते हैं तो शायद आपको कवर करने में ईजी होगा, बिकॉज जो लिस्ट है वो दिखने में लिस्ट बहुत छोटी है, बट जब उसको आप एक एक टॉपिक को कवर करने जाएंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं पर भी आपको लिस्ट दे देती हूँ। इसमें से आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप मिनिमम जो MCQs है ना घटना चक्र के इस वाले टॉपिक के, वो सिर्फ MCQs पढ़ लें, या तो MCQ पढ़ लें या तो समरी पढ़ लें, दोनों में से कुछ एक पढ़ लें मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट में फोकस करिए। बाकी सब्जेक्ट जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करिए, दिन में 1-1 घंटा एक्स्ट्रा हिस्ट्री को दे के बाकी चीज़ें कवर करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें से मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इस टॉपिक को लेकर NCERT भी पढ़िए, फिर आप बेसिक बुक्स भी पढ़िए, MCQ भी देखिए या फिर समरी भी देखिए। कोई एक चीज़ कर लीजिए इसका इनिशियली, एंड लेटर ऑन जब टाइम बच जाएगा और आपको लगता है कि हिस्ट्री को थोड़ा और टाइम देना चाहिए तो 4-5-6 घंटा निकाल के बाकी चीज़ों को भी आप कवर करने का कोशिश करना। बट लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट 6 पॉइंट है ना, ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी एंड डेट्स, व्हेन दे से क्रोनोलॉजी एंड डेट्स, तो ये एक नेचर ऑफ क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी वाला। तो टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है। टॉपिक आपका वॉर हो सकता है, या फिर इवेंट्स इन मिडीवल हिस्ट्री, इवेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आप जब पूरा एंशिएंट पढ़ते हैं, जब पूरा मिडीवल पढ़ते हैं, जब पूरा मॉडर्न पढ़ते हैं, तो उसका पूरा जिस्ट होता है। तो उसमें पहला इवेंट कौन सा हुआ, दूसरा इवेंट कौन सा हुआ, तो आप अगर ब्रॉड क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये वाले नेचर का क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसे इसका क्या होता है, क्वेश्चंस इसके हार्ड होते हैं बट इसका ऑप्शन ईजी होता है। अगर आप नोटिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, ये जनरली मैच द फॉलोइंग के उसमें आता है। और अगर आप एक को भी जज कर पाते हैं ना, एक को भी सही क्रोनोलॉजी में लगा देते हैं, तो यू आर एबल टू रीच टू द राइट आंसर। इसमें ना बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच जाते हैं अगर आपको 1 या 2 इवेंट भी ध्यान में रहे तो। सो अब ये हो गया। सेकंड क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चंस यूपी पे फोकस्ड करे हुए पर्सनालिटीज़ पे पूछा गया है। ये आप घटना चक्र से भी देख सकते हैं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा है, जो कि एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न तीनों में से आते हैं। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज़ पूछा गया है। तो देखिए टर्मिनोलॉजीज़ का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कोशिश किया था करने का, बट मुझे कभी भी, एक तो लिस्ट बहुत बड़ी है, ऊपर से हम भूलते भी जाते हैं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जब एक बार घटना चक्र का MCQ को रिवीजन करती तो जो भी प्रीवियस ईयर में टर्म पूछा है ना, मैं सिर्फ उन टर्म्स को ध्यान में रखती हूँ, नया टर्म नहीं पढ़ती। क्योंकि अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले टर्म को पढ़ने जाएँ और फिर नया वाला और ऐड करेंगे तो दोनों आप याद नहीं रख पाएंगे। तो मिनिमम आप कोशिश करिएगा कि जो प्रीवियस ईयर में टर्म पूछा है ना, कम से कम आपको वो पता होना चाहिए, और उसके जो ऑप्शंस में जो टर्म्स लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। सिर्फ उसकी एक जगह पे लिस्ट बना लीजिए, एंड बाकी को मैं सजेस्ट करूँगी छोड़ दीजिए अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और ये डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको। बट अगर आप ध्यान रख सकते हैं, आपको लिस्ट याद हो सकती है, या फिर आपने पहले किया हुआ है, तो गो अहेड विद दैट। अब आता है अकबर। अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अकबर का एक ऐसा जो टॉपिक है, अकबर एंड जहांगीर, ये दोनों ऐसा टॉपिक है जो आपको, मुझे लगता है, समरी भी पढ़नी चाहिए और MCQ भी पढ़ना चाहिए व्हेन इट कम्स टू घटना चक्र। इसके अलावा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्रोनोलॉजी याद रखिए किसके बाद क्या हुआ, और इम्पॉर्टेंट हर जो वाइसरॉय है या फिर हर एक वाइसरॉय है और हर एक जो गवर्नर जनरल है, उनमें इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या किया हुआ है। लॉर्ड रिपन हो गया है ना, उसके अलावा लिटन हो गए। इन लोगों ने स्पेशली क्या किया है, अच्छा या बुरा, उसकी अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं, हालांकि ये आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। एंड मैं जनरली घटना चक्र से पढ़ती हूँ, बिकॉज घटना चक्र में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये इसको आप स्किप मत करिएगा। हिस्ट्री में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं आपको बोलूँगी कि कम से कम गवर्नर जनरल तो पढ़ के जाइए, क्योंकि वो ईजिली याद रहता है। इसके अलावा अब आते हैं हम लिस्ट ऑफ टॉपिक पे जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो सबसे पहला है
कांग्रेस आईएनसी की जो सेशन है इसका भी एक चैप्टर है घटना चक्र में, सिर्फ वो चैप्टर पढ़ लीजिए एक बार, या समरी या एमसीक्यू। इसके अलावा कौन से रूलर है, उन्होंने किस स्टेट पे रूल किया, उसका कैपिटल क्या था, एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट या फिर सिटी के बारे में ना। जैसे जौनपुर हो गया है ना, तो जो नेम एंड सिटी एंड स्टेट है जिसने इस्टेब्लिश किया हुआ है ना, तो आप देखेंगे जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो रिपीटेड होता है। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर का ही देख लिया है, जो प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है ना नाम, अगर सिर्फ उसको देख लिया है तो वो मोर देन इनफ होगा, ज़्यादा आपको एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम प्रीवियस ईयर में जो पूछा है ना वो ध्यान में रखिए। टाइटल्स के लिए भी मैं सेम बोलूँगी। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म का एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है आपको पूरा पढ़ना चाहिए, जिसकी घटना चक्र की समरी भी पढ़नी चाहिए एंड घटना चक्र का आपको एमसीक्यू भी करना चाहिए। बुद्धिज़्म के साथ साथ में यहाँ पे जैन आई थिंक आगे होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको जैन का भी पढ़ना चाहिए। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के दो ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, कोट्स, किसने क्या कोट बोले हैं, ये भी सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो 4-5 कोट्स हैं ना, जब आप पीवाईपी देखेंगे सिर्फ उसको ध्यान में रखिएगा। बैटल्स को भी ओनली लिमिटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गांधी एंड गांधी के जो मूवमेंट है 1915 के बाद में, इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जगह का नाम पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, इनके आपको डेट्स भी पता होने चाहिए अलॉन्ग विद द ईयर। तो गांधी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूफिज़्म हो गया। अब सूफिज़्म से सिर्फ आप एमसीक्यू पढ़ लीजिए घटना चक्र का, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सूफिज़्म हो गया। वैदिक एरा, सूफिज़्म एंड वैदिक एरा दोनों के सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लीजिए घटना चक्र से, वो इनफ होगा। इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंस्क्रिप्शन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, और इंस्क्रिप्शन का जो चैप्टर है वो प्रीवियस ईयर में जो इंस्क्रिप्शन पूछे हैं वो ही रिपीट करता है। नया मैंने बहुत कम देखा है कि नया कुछ क्वेश्चन बनेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आर्किटेक्चर देखना है आपको मिडीवल एंड मॉडर्न का, ये भी आपको घटना चक्र ही सोर्स रहेगा आपका। जहांगीर अगेन घटना चक्र। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा का अगर आपको चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं शॉर्टकट वाले, वो देख लीजिए। हड़प्पा मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है घटना चक्र का इन माय वीडियोस, तो और छोटे भी हैं वो वीडियो। तो इफ़ यू वांट हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया एंड जो स्टोन एज हो गया, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ना घटना चक्र वाले, वो अगर आप मेरे सिर्फ वीडियोस भी देख लेंगे तो वीडियोस में मैंने ट्रिक की मदद से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद भी कराई है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट सोर्स। रॉलेट एक्ट हो गया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना। इसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कंटेम्प्रेरीज पूछा है कि किसके कंटेम्प्रेरी में कौन था, अगेन प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक पढ़ा है उतना ही पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन, देखिए मॉडर्न तो हम पढ़ेंगे तो ये सारा आएगा, और ये सारे जो है स्वदेशी मूवमेंट हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी हो गई, ये सब तो इस वाले चैप्टर में आने ही वाला है, राइट। ये गांधी वाले चैप्टर में, गांधी एंड मूवमेंट 1915 के बाद से जो चैप्टर है उसमें तो ये कवर करने ही वाले हैं। तो मॉडर्न इंडिया तो हम ऐसे भी पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया को कभी भी स्किप करने किसी ने भी नहीं बोला। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। बस ये लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको इस लिस्ट से जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इन लिस्ट को अच्छे से रिवाइज करना। खिलाफत मूवमेंट हो गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा। 1857 का रिवॉल्ट, स्पेशली कि कौन से वाले एरिया में किसने लड़ा है ना फ्रॉम इंडियन साइड, एंड उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स का कौन सा वो था, आर्मी का जनरल था। ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं जो जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं प्री में। जब अकबर के बाद औरंगजेब, जहांगीर एंड शाहजहां, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिडीवल एज में इल्तुतमिश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इल्तुतमिश के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके जो भी रिवॉल्ट था और इवेंट्स थे। नेक्स्ट है मीजोलिथिक एज, इसको प्लीज़ आप मेरे वाले वीडियो से घटना चक्र के कवर करिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको ध्यान में रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए स्पेशली इंडस वैली एंड स्टोन एज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने वीडियो से रिविजन करने की कोशिश करी थी, और एग्जाम में मैं क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करके आई थी इन क्वेश्चंस में से। तो आप इसका हो गया, महाजनपद का हो गया है ना, जो इनिशियल के 3-4 चैप्टर्स है ना वो आप मेरे वीडियो से कवर करिए। इसके बाद में मैसूर एंड टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया है। वैसे अभी टीपू सुल्तान के चैप्टर को निकाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अब उसके बारे में पूछेगा, पर भी आप ध्यान रखिए कम से कम कौन सा बैटल लड़ा था है ना। तो इंडो मैसूर वॉर के बारे में 1, 2, 3 जो भी है उसका कंक्लूजन क्या हुआ है ना, ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान में रखिए ऊपर से। उसके बाद में अगर फिर आता है चोला डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी, इसके बारे में भी आपको सिर्फ घटना चक्र से पढ़िएगा। अभी तक की जो लिस्ट थी वो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है।
अब ये जो लिस्ट है ना, ये लीस्ट आस्क है, मतलब एक एक बार ही पूछा गया है, इसलिए इसको पर भी हमने लिस्ट बनाई थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। डच ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पूछा है, लेबर मूवमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। लेबर मूवमेंट हालांकि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेबर मूवमेंट है जो यूपी से स्टार्ट हुए थे, है ना। तो यूपी वाले लेबर मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट हो गए, तो लेबर मूवमेंट एंड पीजेंट मूवमेंट जो है क्योंकि यूपी से स्टार्ट हुए, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। पॉलीगर्स मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। फिर स्वराज पार्टी के बारे में पता होना चाहिए, कब फॉर्म हुई, किसके बाद फॉर्म हुई, कौन उसका फाउंडर था, कौन सेक्रेटरी था। उसके बाद में टर्क्स इन्वेजन, फिर गुप्ता पीरियड के बारे में, कॉइन्स वगैरह के बारे में पूछा है। रिपीटेड आप अगर गुप्ता का एमसीक्यू भी कर लिए घटना चक्र से, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फिर जैनिज्म का चैप्टर मैंने आपको पहले भी बोला है, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म, बट बुद्धिज्म को ज़्यादा पूछा है एज़ कम्पेयर टू जैनिज्म। फिर इक्ष्वाकु डायनेस्टी 1 के बारे में, पुराण के बारे में, सप्तांग थ्योरी बस ध्यान में रखिएगा, एंड संगम एज के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर हम सोशो कल्चर रिफॉर्म के बारे में, तो रिपीटेड क्वेश्चन में से ब्रह्म समाज के बारे में आया है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में आया है, आर्य समाज, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा अभी सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ना ज्योतिबा फूले वाले, तो वो भी उसके बारे में, क्योंकि वो यूपीएससी में पूछा था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटर्स मॉडर्न इंडिया के, ये आपको स्पेक्ट्रम के पीछे पे लिस्ट है, बहुत छोटी सी लिस्ट है, आई थिंक 15-20 नाम है, 15 या फिर मैक्सिमम 30 नाम है। 30 नाम में से 15 का आप ट्रिक बना लीजिए, और 15 नाम आप ऐसे याद करने की कोशिश करिए, ये हो जाएगा। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट इंडस वैली की साइट, मैंने जस्ट रिविजन वाले में इंपॉर्टेंट साइट्स डाले हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स डाला हुआ है ना, तो उसको प्लीज़ वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक की मदद से आपको ये बताने की कोशिश करी है। मेजर आर्कियोलॉजिस्ट हु हैव एक्सकेवेटेड इंडस वैली, है ना, तो इसके बारे में भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। घटना चक्र का जो पहला चैप्टर है वहाँ पे ये कवर हो जाएगा। तो मैं घटना चक्र के स्टार्टिंग की जो मेरे 3 या 4 वीडियोज़ हैं, जो स्टोन एज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, महाजनपद एज हो गया, कम से कम ये तीनों चैप्टर को आपको पूरा देखना है मेरे वीडियो से, तो आपको क्वेश्चन ध्यान में रहेंगे और याद रहेंगे। और उसके बाद जो मैं रिवाइज करवा रही हूँ उतना ही आप कर लेंगे, तब भी आपके लिए काफ़ी होगा। रीसेंट जो राखीगढ़ी साइट पे जो रीसेंट फाइंडिंग है वो, एंड धोलावीरा को, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि धोलावीरा के बारे में आपको पूछा जाएगा, वो रिजर्वॉयर के बारे में पूछेगा मेनली, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका लोकेशन देख लेना, कौन सा रिवर है वो ध्यान में रख लेना। सो अगर लिस्ट देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है ना, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसमें। पर देखिए, क्योंकि 2013 से लेके 2022 तक के बीच में जो भी टॉपिक पे आया है, उस टॉपिक को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। इसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना, उसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, और जो लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको बस एक बार नज़र घुमा के जाइएगा, कि अगर वहाँ पे आ जाए तो आप एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुँच जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी स्पेशल एंड मिसलेनियस चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।